वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर मैथ क्लास। अच्छा, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन को हमने डिस्कस किया था। उसका एक मेथड ही हमने डिस्कस किया था जो कि अनग्रुप मेथड की बात हमने की थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बेटे डिस्कस करेंगे कुछ दूसरी टेक्निक को जो कि मेरे पास मीडियन है। अब मीडियन की डेफिनेशन की बात करूँ मेरा, तो मीडियन कहते हैं कि आपके पास कोई भी डाटा सेट है ना, लेट्स सपोज कि मेरे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 है। मीडियन बेसिकली हमारे पास अरेंज डाटा सेट की जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है। जैसे कि इस डाटा सेट के अंदर जो सबसे मिडल वाली वैल्यू है वो 3 आ रही है। तो इसका मतलब है इसकी जो हमारे पास जो मीडियन आएगा इस डाटा सेट का, वो बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी डाटा सेट की जो सब दरमियान वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास मीडियन कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, इसके दो केस हो सकते हैं, देयर आर टू केसेस, यानी कि ऐसा भी तो हो सकता है, यानी कि लेट्स सपोज 2 है, 4 6 8 और 9 और 10। अगर इसका मीडियन निकालना पड़ जाए, अगर मैं दो वैल्यूज यहाँ से शिफ्ट करूँ, दो से यहाँ से, दरमियान में तो दो वैल्यूज बच जाती हैं। ठीक है, इसकी तो मिडल वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का केस अगर आ जाए तो उसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, फिर आपके पास जो बिटवीन वाली दो वैल्यूज हैं उनकी आपने फिर एवरेज को कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो आज भी हम इसमें मीडियन की जो बात करेंगे वो अनग्रुप डाटा की ही बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप डाटा की बात हम नहीं कर रहे अभी। अच्छा, मीडियन की बात उसने की है कि मीडियन इज अ मिडल मोस्ट वैल्यू इन अरेंज डाटा सेट। अरेंज डाटा सेट होना चाहिए और उसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन को बेटे याद रखेंगे, इसका सिंबल है। अगर तो मेरे पास एन की वैल्यू ऑड आ जाएगी तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि n+1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितना आंसर आएगा उतने नंबर वाली ऑब्जर्वेशन मेरे पास मीडियन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास एन की वैल्यू इवन आ जाए, यानी कि इवन नंबर आपके पास ऑब्जर्वेशन में आ जाए, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास एक्स की परसिमिलिटी 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर उसने मेंशन किया हुआ है फॉर्मूला, तो मैं अब आपको गाइड करता हूँ। तो देखिए उसने यहाँ पर कहा कि अगर मेरे पास n यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो ऑड आ जाए तो उसका फॉर्मूला ये है n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और अगर मेरे पास n की वैल्यू इवन आ जाती है तो उसका फॉर्मूला 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन, फिर प्लस करना है n/+2/2 ऑब्जर्वेशन को। चलें इसकी एग्जाम्पल से डिस्कशन शुरू करते हैं इसकी एक। तो देखें उसने एग्जाम्पल में कहा कि ये फॉलोइंग स्कोर्स मेड किए गए हैं बैट्समैन की तरफ से, आपने इसका मीडियन निकाला। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेप इज टू यू हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा को आपने अरेंज करना है। तो बेटे यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर डाटा अरेंज करने के बाद सबसे पहले स्मॉलेस्ट वैल्यू को लिखेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास जो इसके अंदर डाटा में आ रही है वो 5 है। उससे बड़ी जो वैल्यू देखूँ तो मेरे पास 8 है, देन 12 था, 13 16 18 और 20, और नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पर 7 है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि n मेरे पास ऑड आ गया हुआ है। तो ऑड का तो फॉर्मूला ये था, x की सिमिलरिटी यानी कि मीडियन है n+1/2 ऑब्जर्वेशन होता था। n की वैल्यू 7 है तो 7+1 विच इज इक्वल टू 8। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो फोर्थ वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो इसकी मीडियन आएगी। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे 1 2 3 4 वो 13 है। इसका मतलब इसका जो मीडियन आएगा वो 13 निकलेगा। तो देखें यहाँ पर भी इसने कैलकुलेट किया है, तो उसने जब डाटा की बात की तो ऑड वैल्यूज थी यानी कि 7 थी, तो 7+1 डिवाइडेड बाई 2, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन बेसिकली हमारे पास मीडियन आएगी, तो फोर्थ वन इज 13 है। तो ये इस डाटा सेट का जो है वो मीडियन आ जाता है। तो एक इसकी मजीद एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये भी अभी अब अनग्रुप की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आ रही हैं, देखें यहाँ पर उसने क्या उसने बता दिया कि 10 स्टूडेंट्स का ये डाटा है। तो 10 है तो इसका मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज मेरे पास इवन आ गई। इवन का फॉर्मूला भी आपको मैंने अभी गाइड किया, वो मेरे पास क्या है। ठीक है, तो उसकी भी हम चेक कर लेते हैं कि मीडियन जब वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए यहाँ पर बेटा सबसे पहले डाटा को अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर 5 8 9। ठीक है, इसके बाद 11 है, 15 है, 23 35 41 48 49। क्योंकि n की वैल्यू इवन आ रही है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, इसका मतलब है x बार सबसे पहले तो 10 बाय, यानी कि फॉर्मूला ये था कि 1/2, ये देखिए यहाँ पर 1/2 आ जाता है। और इसको मैं यहाँ अगर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज जो मेरे पास आ रही हैं वो बेटे n आ रही है, यानी कि x का सिमिलरिटी 1/2, फॉर्मूला यहाँ पर ये था n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n+2/2 ऑब्जर्वेशन। ये डाटा सेट के अंदर था हमारे पास फॉर्मूला। n की वैल्यू चूंकि 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से 10+2 डिवाइडेड बाय 2, ये ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। तो 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे जो कि 5 आएगा, यानी कि यहाँ से फिफ्थ वन ऑब्जर्वेशन, और ये 10+2 12, और 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे सिक्स ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो डाटा सेट के अंदर देखना है कि 6 पे और 5 पे क्या ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 पे भी 23 है, 26 पे 20, 15 और 23 है। 15 और 23 को यहाँ पर देखेंगे प्लस करना है, 38 को 2 पे डिवाइड करेंगे विच इज इक्वल टू 19। तो इसका मतलब ये होगा कि इस डाटा का जो आपके पास मीडियन है वो बेसिकली हमारे पास 19 होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं एक्सरसाइज के अंदर, अगर कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसको जब हम डिस्कस कर लेते हैं, और क्वेश्चन 3 को भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आ रहा है, उसने कहा कि फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन। अब 12 स्टूडेंट्स हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 स्टूडेंट्स का अगर डाटा गिवन है तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मेरे पास ठीक है जो डाटा गिवन है इसमें सबसे पहले जो कि मीडियन निकालना है, तो फर्स्ट स्टेप ये था कि आपने डाटा को अरेंज करना है। यू हैव टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
चाहे आप असेंडिंग में कर लें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप डाटा को अरेंज कर लें, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाटा अरेंज करता हूँ, तो सबसे जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर डाटा को पहले अरेंज करते हैं। तो सबसे मिनिमम वैल्यू मेरे पास है, इस डाटा में देखूँ तो 51 है, ठीक है, 51 है, फिर 52 भी आ रहा है, इन्हीं के साथ साथ मेंशन कर देता हूँ। ये भी हो गया, 52 भी होगा, 53 भी है, 54 भी है, 55 भी है, 56 भी है, 57 भी है, 58 भी है, 58 तक तो लाजमी आ रहे हैं, 53, 54, 55, 56, 57, 58, ठीक है। अब 59 मेरे पास यहाँ नहीं है, 60 है, 61 है, 60, 61, 62 और 63 है, यानी कि 60, 61, 62 एंड 63। चूंकि मेरे पास ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ रही हैं, तो एन जो है वो बेसिकली हमारे पास इवन आ गया। इवन का केस है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है, उसने 12 है, बता दी उसने शुरू में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो 12 आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब फॉर्मूला मेरे पास मीडियन का क्या था, 1/2 इवन का, n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, टी एस का मतलब टूथ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ से n की वैल्यू चूँकि पता है हमें 12 है, तो 1/2 12 डिवाइडेड बाय 2 टूथ ऑब्जर्वेशन, और 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ से 12 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 1/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, ये जो है वो सेवन्थ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। अब सिक्स्थ और सेवन ऑब्जर्वेशन आपने डाटा में देखनी है क्या है, 1 2 3 4 5 6 पे 56 और 57 है, 56 और 57 इनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 56 प्लस 57, और इनको प्लस करते हैं तो बेटे सोल्यूशन आता था 113। तो 113 को जब आपने 2 पे डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 56.5। तो ये बेटा इस डाटा सेट का जो है वो मीन जो है, मीडियन जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें। अच्छा, इसमें थोड़ी सी, इसने 10 वर्कर्स का डाटा तो गिवन है, उसने 3 बातें यहाँ पर कही हैं, एक अर्थमेटिक मीन भी कहा, मीडियन भी कहा और मॉड भी कहा। मॉड यहाँ पर एक नई टेक्निक है, वो भी मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ। लेकिन ये वाली जो टेक्निक्स है अर्थमेटिक मीन, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका, तो अभी थोड़ा सा आइडिया होगा, तो इसको चलें सॉल्व करते हैं, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल है, तो इसको जो है वो सॉल्व करना है अगर हमने, ठीक है, मीडियन। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन तो बेटे सिंपल सा है, सारी वैल्यूज़ को सम अप करते होते हैं और टोटल वैल्यूज़ के ऊपर इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 10 वैल्यूज़ हैं, तो 10 की 10 वैल्यूज़ को सबसे पहले प्लस करना है फॉर अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का पहले मैं यहाँ फॉर्मूला मेंशन करता हूँ आपको, क्योंकि ये ग्रुप डाटा नहीं है, अन ग्रुप डाटा है, तो उसका फॉर्मूला ये था, ए पार्ट अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, विच इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। ये फॉर्मूला है मेरे पास, समीशन एक्स इनके सारी वैल्यूज़ को प्लस करना है 10 की 10 को, विच इज़ 88 प्लस का 70, ठीक है, प्लस 70 लिखेंगे, फिर उसके बाद 72 प्लस का हो जाएगा, और इसी तरह से प्लस 125 आ जाएगा, फिर प्लस का 115 आ जाएगा, ठीक है, और 115 के बाद 95 आ जाएगा, प्लस 95 के बाद 81 आ जाएगा प्लस करने पर, फिर मेरे पास प्लस करने पर जो है वो आ जाएगा 81 के बाद 90, 90 के बाद फिर 95, फिर प्लस 90। अब डिवाइड मैंने करना है टोटल वैल्यूज़ के ऊपर, वो टोटल वैल्यूज़ मेरे पास जो आ रही हैं वो बेसिकली यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 10 आ रही हैं, तो 10 के साथ इसको जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर पे आप चेक कर लें, ठीक है, इसको प्लस करने से जब वो जो सोल्यूशन आता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर लें। यानी कि ये जो मेरे पास है 88 को पहले हमने 70 में प्लस करना है, और 70 को जो है ना आपने फिर 125 में प्लस करना है, और 125 को जो है वो 115 में प्लस करना है, और 115 को फिर 95 में प्लस करना है, 95 को आपने 81 में प्लस करना है, और 81 को जो है वो बेटे 90 से प्लस करना है, 95 को प्लस करना है, फिर 95 के बाद फिर से 90 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ अगर आती हैं तो ये 849 आ जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वैल्यूज़ हैं, लेकिन मेरे पास तो 10 आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या पुट किए हैं, 88 70 125 115 और 125 के बाद 115 115 के बाद 95 81 90 फिर 95 फिर 90, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ तो कितनी हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा 72 मैंने यहाँ पर प्लस नहीं किया, प्लस का 72, तो ये इनको प्लस करने से आता है 921, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे जो कि 92.1 आ जाएगा इसका अर्थमेटिक मीन। ये कैलकुलेट होने के बाद इसका जो कि मीडियन भी कहा हुआ है मॉड भी, तो मीडियन के लिए क्या है, यू हैव टू अरेंज द डाटा सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। से अरेंज करते हैं हम इस डाटा सेट को, ठीक है। अरेंज के लिए सबसे पहले मैं यहीं से अरेंज कर लेता हूँ, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसमें इस डाटा की, तो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 72 भी आ रही है, 70 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, फिर मेरे पास 72 भी है, 72 के बाद 81 भी है,
81 के बाद 88 भी है, 88 के बाद फिर 90 भी है, 90 के बाद फिर 90 है, 2 दफ़ा 90 है, फिर 95 भी है 2 दफ़ा, ठीक है। और दो वैल्यूज़ मज़ीद रहेगी, 95 के बाद 115 है और 125 है। चूँकि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन बेटे इवन आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका जो मीडियन निकलेगा वो मेरे पास n इज़ इक्वल टू इवन के केस से निकलेगा, विच इज़ इक्वल टू x बार 1/2 प्लस n बाय टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। तो ये बेटा यहाँ से आ जाएगा 1/2, n की वैल्यू यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 10 है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 टूथ ऑब्जर्वेशन और 10 प्लस 2 डिवाइड्स 2 टूथ ऑब्जर्वेशन। इसका बेटा 10 डिवाइडेड बाय 2 जो आता है वो 5 आता है, यानी कि आपने फिफ्थ वाली ऑब्जर्वेशन यहाँ से सिक्स, तो डाटा में फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन को देखना है कि वो क्या आ रही है। 1 2 3 4 5 और 6 दोनों ही 90 हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो मीडियन है वो 1/2 90 प्लस 90, 90 को जब आप प्लस करते हैं 180 आता है, तो 180 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 90 इसका मीडियन आ गया। अच्छा, मॉड की बात करें तो मॉड बेसिकली हमारे पास ना मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को कहते हैं, यानी कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू को, डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आती है वो बेसिकली मेरे पास मॉड कहलाता है। तो इस डाटा में देखना है कि सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू क्या है। यहाँ पर अरेंज करके हुई भी है, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा 2 दफ़ा 90 है, 2 दफ़ा 95 है, इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स आ रही हूँ। तो बेटे जो वैल्यू भी ठीक है मैक्सिमम टाइम आ रही होगी वो मॉड कहलाता है। तो चूंकि यहाँ पर दो वैल्यूज ऐसी हैं जो सेम टाइम्स आ रही हैं, इसका मतलब इसका जो मॉड है वो 90 भी है और 95 दोनों है, तो सेम नंबर ऑफ टाइम पर रिपीट हो रही है, तो ये इसका मॉड भी कैलकुलेट हो गया। तो ये बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज से रिलेटेड। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे, उसमें हम अर्थमेटिक मीन के ग्रुप डाटास की बात करेंगे, ठीक है। अभी हमने अनग्रुप की बात कर ली, सारों की, अर्थमेटिक मीन की, मीडियन की भी और मॉड की भी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैंने तीनों की बात करनी है, लेकिन ग्रुप के लिहाज से बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।